जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और ये नया टॉपिक है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड और ये भी एक अधिनियम है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूरसंचार अधिनियम 2023। 2023 ठीक। किन किन कानूनों को ये रिप्लेस करता है? तो पहला कानून है जिसको ये रिप्लेस करता है भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885। दूसरा है भारतीय वायरलेस एक्ट 1933। ठीक। और तीसरा तार यंत्र संबंधी अधिनियम 1950। इनको ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। ठीक। दूसरी बात, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997, ट्राई एक्ट 1997 में ये क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है। संशोधन ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। किसको रिप्लेस कर रहा है और किसको इसमें संशोधन। ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। मुख्य प्रावधान, मुख्य प्रावधान में पहला जो प्रावधान है वो है स्पेक्ट्रम का आवंटन। स्पेक्ट्रम का आवंटन मतलब जो बैंडविड्थ होती है ना, वो क्या होती है? उसको आवंटित किया जाता है कि सेना के लिए ये है, आपदा प्रबंधन के लिए ये है, लोगों के यूज के लिए ये है, 3G के लिए अलग है, 4G के लिए अलग है, ये सारी चीज़ें। तो स्पेक्ट्रम का आवंटन, पहली बात यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाएगा, बिडिंग सिस्टम होगा। और दूसरी बात, कुछ मामलों में प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। अब देखिए, प्रशासनिक आधार अगर मिल गया का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरकार का कंट्रोल है, सरकार जिसको चाहेगी उसको देगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। सरकार किन मामलों में प्रशासनिक आधार पर आवंटन करेगी? तो पहला मामला जो है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी कम्युनिकेशन और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उस पर प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण आवंटन होगा स्पेक्ट्रम का। ठीक। दूसरी बात, परिवहन। तीसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन। नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर उपग्रह सेवाएं, इनके लिए भी आपको प्रशासनिक आधार पर आवंटन किया जाएगा। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, एक चीज और आपदा प्रबंधन में ही लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा मौसम संबंधी पूर्वानुमान। ठीक। स्पेक्ट्रम के आवंटन में एक चीज और ध्यान में रखिए, वो ये कि इसमें
पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए नीलामी सिस्टम, ये पहली बार होगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए, ताकि फास्ट रहे, आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो जाए। ठीक। और इसमें वैश्विक मानदंडों का उपयोग किया जाएगा, जो ग्लोबल आपके स्टैंडर्ड हैं उनके आधार पर। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, स्पेक्ट्रम का आवंटन। तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पहली बात नीलामी से होगा, दूसरा कुछ मामलों में प्रशासनिक आधार पर आवंटन किया जाएगा, वो मामले लोगों के और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित से जुड़े होंगे। ठीक। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मौसम संबंधी पूर्वानुमान करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग, और फिर उपग्रह सेवाएं, सैटेलाइट सर्विसेज और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के। ठीक। तीसरी बात, पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल किस पर किया जाएगा? नीलामी के द्वारा, और इसमें वैश्विक मानदंडों को अपनाया जाएगा। ये मुख्य प्रावधान पहला है इसका। दूसरी चीज यहाँ पर जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? ट्राई में नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर ट्राई में आप अध्यक्ष पद पर हैं, अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो मिनिमम 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अगर सदस्य के तौर पर आ रहे हैं तो मिनिमम 25 वर्ष का। ये जो अनुभव है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से कम का नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम का नहीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब संयुक्त सचिव। ठीक। प्रशासनिक पद है ये भारत सरकार में। ठीक। तो उससे कम का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो यहां पर आपको समझनी है, न्याय निर्णयन प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तब सबसे पहले एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो कि क्या करेगा? उन मामलों को सॉल्व करेगा। उस अधिकारी ने अगर डिसीजन दिया, फिर मामला जाएगा समिति के पास, और फिर मामला जाएगा ट्राई अपीलीय प्राधिकरण के पास। ये जो यहां से अपील करने का है 30 दिन के अंदर, और यहां से यहां तक का अपील का जो टाइमलाइन है वो है 30 दिन। ठीक। ये चीजें जरा ध्यान में रखना। ठीक। नेक्स्ट प्रावधान, ये है उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। जो इसको उपयोग करेंगे उनका सिक्योरिटी कैसे हो, तो इसके लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा, दूरसंचार सेवाएं राज्य के क्षेत्र में नहीं आती, राज्य सूची का विषय नहीं है ये। दूरसंचार सेवाएं, उपग्रह सेवाएं, ये कहाँ क्या है? संघ सूची का विषय। ठीक। तो उसके लिए कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार द्वारा नियम या निर्देश समय समय पर जारी होंगे, और उन्हीं का पालन करना पड़ेगा जो सेवा प्रदाता हैं उनको। ठीक। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी, एक होता है राइट ऑफ वे।
राइट ऑफ वे क्या कहता है? अगर कोई कंपनी है वो इन सेट ये कम्युनिकेशन से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जब वो उसको डेवलप कर रही है तो वो क्या करती है, कुछ अधिकार मांगती है सरकार से कि हमें ये संपत्ति यूज करने का अधिकार दीजिए। जैसे कोई सरकारी ज़मीन ले लिए कि हम यहाँ पर टावर लगा देंगे, ठीक, और शुल्क जो है नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक। तो वो सरकार, तो राइट ऑफ वे क्या होता है कि किसी दूरसंचार अवसंरचना को विकसित करने के कारण सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग का अधिकार, उसको क्या करेंगी? उपयोग करेंगे। जो डेवलप करेगा उसी को अधिकार है। जैसे जियो का टावर लग गया तो रिलायंस क्या कर सकता है? उस अवसंरचना को यूज कर सकता है। किसी सरकारी जमीन पर लगा दिया, ठीक, तो गवर्नमेंट उनसे रेंट नहीं लेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या वो रेंट में कुछ कंसेशन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं कि हमें कुछ कंसेशन दीजिए, ठीक, ऐसा कुछ। गवर्नमेंट का भी काम चल गया, लोगों को अच्छी सुविधाएं भी मिली और कंपिटिटिव रेट में मिली, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है मुख्य प्रावधान में? नेक्स्ट में मुख्य प्रावधान ये है, अवरोध या निलंबन। अवरोध या निलंबन सेवा का तभी हो सकता है जब आधार उसका क्या हो? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तभी वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। निलंबन मतलब सस्पेंशन, अवरोध मतलब इंटरप्ट, कुछ देर के लिए बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि पूछी जाएगी हमेशा एग्जाम में, पूछे जाने का 99% चांस है, वो ये कि OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इससे विनियमित नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, यही आपके स्टेटमेंट में देगा। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को, इनको रेगुलराइज करने का कोई अधिकार नहीं है इस अधिनियम के द्वारा, ठीक। ओवर द टॉप वो होते हैं, जैसे याद रखिएगा अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब ओवर द टॉप है। इसके लिए आपको किसी केबल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके थ्रू, DTH के थ्रू कनेक्टेड है, या DTH नहीं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक। और लास्ट बात ये है, एक है डिजिटल भारत निधि। इसका इस्तेमाल दूरसंचार सेवाओं के या उपकरणों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होगा, ये पैसा, डिजिटल भारत निधि, ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक। तीसरी बात आपको यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, विश्वस्त स्रोत व्यवस्था, ये एक वर्ड ध्यान में रखिएगा। ये क्यों ध्यान में रखना है? जब से 2020 में गलवान घाटी का मामला हुआ था, भारत और चीनी सैनिकों में झड़प, भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में झड़प, तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि ये जो टेलीकॉम वो हैं उपकरण, इक्विपमेंट्स,
इन पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ के देशों के? चीन के, मतलब दुश्मन देशों से ये उपकरण नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा उसमें डेवलप कर रखा हो कि जो चीज़ें सेना के अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं तो वो उसको भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उपकरण वहाँ से बन करके आए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा मैनेजमेंट उन्होंने कर रखा हो। तो इस वजह से विश्वस्त स्रोत व्यवस्था, ये किसके लिए टर्म यूज होता है? दूरसंचार उपकरणों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं लाभ। लाभ में आपको ये ध्यान में रखना है, पहला अ, लाभ तो ये सारा का सारा है ही, कुछ देखते हैं इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं जिस पर विचार करने की जरूरत। पहला जो मुद्दा है वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक, ये जो है इससे हनन होने के, इसके हनन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में सर्विलांस सिस्टम किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, दूसरी बात, जब हमने सारा अधिकार दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हो सकता है वो प्रत्यायोजित विधान बनाए। प्रत्यायोजित विधान समझ रहे हैं? ऐसा कानून जो कार्यपालिका के आदेश द्वारा ही लागू हो जाए। बस एक आदेश निकला, मतलब संसद के बहुमत की जरूरत ना पड़े, तो उसको बोलते हैं प्रत्यायोजित। केंद्र सरकार की बजाय अगर हम संसद को अधिकार देते तो संसद क्या बनाती, कानून बनाती, तो उस पर डिस्कशन होता। तो केंद्र सरकार क्या है? किसी एक पार्टी की सरकार है, और वो क्या है, जो उसके हित के अनुसार होगा वैसे ही वो कानून बना देंगे। इसमें प्रत्यायोजित विधान के द्वारा इसका मिसयूज होने का चांसेस है। ठीक, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिए। और तीसरी बात जो है वो ये है, परिभाषाओं में अस्पष्टता है। कुछ चीज़ें अभी भी परिभाषित नहीं है। ठीक, जैसे इसमें देखिए, डिजिटल भारत निधि, सिर्फ ये लिखा है दूरसंचार सेवा उपकरणों में के रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हार्डवेयर बनाएंगे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इधर देखिए, अवरोध और निलंबन में केवल और केवल लिखा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा। अब कोई अगर केंद्र सरकार की आलोचना भी कर देता है तो उसका भी क्या हो जाएगा? इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट की स्पीड, कहीं पर क्या है, सरकार के विरुद्ध धरना हो रहा है तो भी वो वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देंगे। ठीक, मतलब आलोचना और राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब राजद्रोह वाली बात आ जाती है। दोनों में डिस्टिंग्विश करना वो केंद्र सरकार के हाथ में। तीसरी बात, ये जो अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं ट्राई में, देख रहे हैं, इसमें प्रशासनिक चीज़ें ज़्यादा हैं। मतलब सरकार अपनी पावर जो है इस्तेमाल कर सकती है, अपने चहेते व्यक्तियों को इसमें बैठा सकती है, और वो उसी हिसाब से क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे इसको, वैसे ही नियम बनाए। तीसरी बात, राइट ऑफ द वे, इसका भी क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। सपोज कोई दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर बना, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड स्लो है और चार्जेस हाई, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक,
बीएसएनएल एमटीएनएल को क्या कर रही है सरकार? पहले बंद करने का था, फिर केवल महानगरों में ही वो कर रहा है, और जबकि दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, बीएसएनएल नेटवर्क ही सही से काम कर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान में रखिएगा दूरसंचार अधिनियम 2023 के। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।